हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे L4 L5 S1 डिस्क बल्ज के बारे में और जानेंगे इसकी कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिनको अगर आप नियमित रूप से अपने घर पर ही करते हैं तो आपको मिलेगा आपकी इस समस्या में आराम। दोस्तों, L4 L5 S1 की समस्या में हमें जो शिकायत देखने को मिलती है उसमें ज्यादातर पेशेंट की ये कंप्लेंट होती है कि उनकी कमर में एक तेज दर्द रहता है, कमर में एक अकड़न बनी रहती है, पैरों में एक तेज दर्द महसूस उनको होता है, पैरों में एक सुनपन झंझनाहट की समस्या भी होती है, उठने बैठने में उनको तकलीफ होती है, थोड़ा सा चलते हैं तो उनके पैरों में दर्द बढ़ जाता है, कमर में दर्द बढ़ जाता है। तो अगर ये समस्याएं आपको या आपके किसी नजदीकी आपके करीबी के साथ भी हो रही हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसके कारणों के बारे में, आखिर ये L4 L5 S1 की डिस्क बल्ज की समस्या हमें होती क्यों है, और साथ में समझेंगे इसकी वो खास एक्सरसाइजेस जिनको आप नियमित रूप से घर पर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए तो समझ लेते हैं अब उन कारणों को जिस वजह से हमें होती है ये L4 L5 S1 डिस्क बल्ज की समस्या। तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो है आपका पुअर पोस्चर, यानी आपके शरीर की मुद्रा गलत होना। आपका गलत तरीके से उठना बैठना, गलत तरीके से वजन उठाना, ज्यादा देर झुककर बैठना, या वजन आप गलत तरीके से उठा रहे हैं, ज्यादा वजन उठा रहे हैं, तब भी आपको यह समस्या हो सकती है। इसका जो दूसरा कारण है वो है ओबेसिटी। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपका पेट आगे की तरफ निकला हुआ है, तब भी आपको L4 L5 S1 डिस्क बल्ज की समस्या होती है। इसका जो तीसरा कारण है वो है आपका कोई इंजरी हो जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए, आपको अचानक से कोई जर्क लग गया या आपको कोई इंजरी हो गई या आप कहीं स्लिप हो गए, तो इसमें भी आपको ये L4 L5 S1 डिस्क बल्ज की समस्या हो सकती है। इसका जो चौथा कारण है वो है आपका कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होना। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसकी कमी है, तो उसमें भी आपको L4 L5 S1 डिस्क बल्ज समस्या हो सकती है। आइए तो अब समझ लेते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। पर एक्सरसाइजेस करने से पहले कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक्सरसाइज करने से पहले अपनी कमर की 8 से 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद ही इन एक्सरसाइजेस को करना है। सारी एक्सरसाइज बताए गए गिनती और सेट के अनुसार ही करेंगे, और अगर किसी भी एक्सरसाइज को करने पर आपको कोई दर्द बढ़ता है या कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है तो उस एक्सरसाइज को आप फौरन बंद कर दें और अपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक्स या फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें, उसके बाद ही उन एक्सरसाइजेस को करें। पहली एक्सरसाइज में आपको सीधा लेटना है और अब अपने पैरों को मोड़ना है। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा नहीं मोड़ना है। और अब आप अपने स्पाइन से यानी रीढ़ की हड्डी से बेड की तरफ प्रेशर देंगे और दोनों कूलों को टाइट करते हुए कमर को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, इसको पेल्विस टिल्ट बोलते हैं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और छोड़ देंगे। फिर दोबारा करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर रिलीज कर देंगे। फिर दोबारा करेंगे 1 2 3 4 5 और रिलीज कर देंगे। इस एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन यानी आपकी कमर अपनी बेड से ऊपर नहीं उठेगी, सिर्फ आपको लोअर पार्ट को ऊपर की तरफ खींचना है और रिलीज करना है। ये एक्सरसाइज 5 से 7 बार होगी, सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और अब अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जहां तक आप उठा सकते हैं कंफर्टेबल वहां तक उठाएं। होल्ड करें 1 2 3 4 5 और नीचे ले आए। फिर दोबारा उठाएं, होल्ड करें 1 2 3 4 5 और नीचे ले आए। ये एक्सरसाइज आपको 5 से 7 बार करनी है, सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आपको उल्टा लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के साथ लगाना है, यानी शोल्डर की सीध में आपके दोनों हाथ रहेंगे, सिर न्यूट्रल रहेगा और अब धीरे धीरे आगे से उठेंगे। एक स्पाइन का कर्व बनेगा पूरा। ध्यान रहे, कमर नहीं उठेगी, सिर्फ स्पाइन का कर्व बनेगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस नीचे आ जाएंगे। फिर दोबारा उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस पूरा नीचे आएंगे। फिर दोबारा उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और नीचे आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको 7 से 8 बार करनी है, सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आप करवट में लेटेंगे, पूरा बॉडी एक सीध में होगी। गर्दन को सपोर्ट देने के लिए आप एक पिलो का यूज कर सकते हैं या कि फिर टॉवल के रोल को लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर एक पतले पिलो का यूज किया है जिससे गर्दन पे कोई जोर ना आए। अब आप अपने एक पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। ध्यान रहे, ये बॉडी की सीध में ही उठेगा। जहां तक आप उठा सकते हैं कंफर्टेबली वहां तक उठाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस ले आएंगे।
एंकल के ऊपर ही आएगा। फिर उठाइए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस नीचे ले जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको 5 से 7 बार करनी है, सुबह और शाम करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई इसी एक्सरसाइज में डाउट है तो आप जाकर दोबारा देख लीजिए, पर गलत एक्सरसाइज करने से बचिएगा और सारी एक्सरसाइज बताए गए गिनती और सेट के अनुसार करिएगा। एक्सरसाइज करने से पहले आप एक कमर की सिकाई जरूर करेंगे 8 से 10 मिनट की, और अगर कुछ भी अनकंफर्टेबल फील होता है या पेन बढ़ता है तो फौरन उस एक्सरसाइज को बंद कर दें और अपने ऑर्थोपेडिक्स या फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेकर ही उस एक्सरसाइज को करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे कल एक और नई वीडियो में एक और नए हेल्थ कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए।